एंट्री बताना था बैंकिंग ट्रांजैक्शन की, यानी कि बैंक से हमारे जो ट्रांजैक्शन होते हैं, लेन देन होते हैं, उनकी एंट्रीज हम कैसे करते हैं। तो मैंने इससे पहले कुछ बता दी थी और उसी से रिलेटेड कुछ एंट्रियाँ हैं। देखो इसमें पहली एंट्री 1 जुलाई को स्टेट बैंक में खाता खोला। देखो कोई सा भी बैंक हो, चाहे स्टेट बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, यूको बैंक हो या और कोई बैंक हो, किसी भी बैंक में हम खाता खोलते हैं तो बैंक जो संस्था है कौन से खाते में आती है, व्यक्तिगत खाते में। और खाता खोलने के लिए पैसा जा रहा है, पैसा कहाँ से जा रहा है, व्यापार में से, ठीक है, व्यापार में से पैसा जा रहा है। तो रोकड़ जा रही है, वो किस में आती है, वस्तुगत खाते में, और बैंक है वो किस में आता है, व्यक्तिगत खाते में। यानी कि इस ट्रांजैक्शन में दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, व्यक्तिगत और वस्तुगत। तो व्यक्तिगत खाते का नियम, पाने वाले को डेबिट करो। तो पाने वाला कौन है इसमें, बैंक। खाता खोला है तो पैसा किसको मिल रहा है, बैंक को। तो हम बैंक को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। देने वाले को क्रेडिट करो, देने वाले तो हम है, हमारा नाम नहीं लिखेंगे। वस्तुगत खाते का नियम, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। आ तो कुछ नहीं रहा है, जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। क्या जा रहा है, कैश जा रहा है व्यापार में से, तो हम कैश को हम क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट। खाता खोला कितने से, 75,000 से, तो डेबिट साइड में 75,000 आ जाएंगे और क्रेडिट साइड में आपके 75,000 आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में पैसा जमा कराया, बैंक में खाता खोला या बैंक में पैसा जमा कराया, मतलब एक ही होता है, सेम एंट्री होगी। क्योंकि खाता खोलने के लिए भी क्या होता है, बैंक में पैसा जमा कराना पड़ता है, और जमा कराने का मतलब ये होता है, खाता खोला यानी कि बैंक में पैसा जमा कराया, बैंक में पैसा जमा कराया उसका मतलब ये तो सेम एंट्री होगी, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर प्रश्न में दे रखा है कि बैंक में पैसे जमा कराए या बैंक में खाता खोला, तो ये सेम एंट्री होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। ये आपकी इस प्रकार से एंट्री हो जाएगी। जैसे डेट है इसमें आपके, तो जुलाई 1। इसके बाद में देखो जुलाई 5, बैंक से निजी प्रयोग हेतु 2,000 रुपये और कार्यालय उपयोग हेतु 5,000 रुपये निकाले। देखो 2,000 रुपये तो हमने पर्सनल यूज के लिए निकाले बैंक से, घर के लिए, और 5,000 रुपये कार्यालय ऑफिस यानी कि व्यापार के लिए। मतलब दोनों जो पैसा है 2,000 और 5,000 टोटल कितने हो गए, 7,000 रुपये। 7,000 रुपये है, बैंक से हमने टोटल 7,000 रुपये निकाले। बैंक किस में आता है, व्यक्तिगत खाते में। निजी प्रयोग हेतु जो पैसा निकाला जाता है, चाहे व्यापार से निकाले चाहे बैंक से निकाले, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राविंग्स। इसलिए व्यापारी का नाम तो लिखते नहीं है, क्योंकि उस पैसे को पाने वाला व्यापारी है, लेकिन व्यापारी का नाम न लिख करके वहां पर हम किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ड्राविंग्स। तो 2,000 रुपये हमने जो निजी प्रयोग हेतु निकाले हैं उसमें ड्राविंग्स के नाम से होगा। अच्छा, इसमें पैसा देने वाला कौन है, बैंक व्यक्तिगत खाते में आता है, और व्यक्तिगत खाते का नियम, पाने वाले को डेबिट करो। पाने वाले हमें, हमारा नाम नहीं लिखेंगे। जो 2,000 रुपये हमने प्राप्त किए हैं वो घर के काम में लिए हैं, तो उसमें ड्राविंग्स को डेबिट कर देंगे। और 5,000 रुपये जो कैश आ रहा है वो व्यापार में आ रहा है, तो जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। कैश आ रहा है वो किस में आता है, वस्तुगत खाते में। यानी कि इसमें जो है व्यक्तिगत और वस्तुगत दो खाते ही प्रभावित हो रहे हैं। तो व्यापार में कैश आ रहा है, कैश को हम डेबिट कर देंगे। कितना कैश आ रहा है, 5,000 रुपये। निजी प्रयोग हेतु जो 2,000 रुपये निकाले, इसमें पाने वाला जो व्यापारी है, लेकिन उसमें व्यापारी का नाम न लिख करके हम डेबिट किसको करेंगे, ड्राविंग्स को डेबिट करेंगे। तो ड्राविंग्स आपके, ठीक है। अब देखो बैंक किस में आता है, व्यक्तिगत खाते में। देने वाले को क्रेडिट करो, देने वाला कौन है इसमें, बैंक, तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे। टोटल पैसा कितना आया, 7,000 रुपये, क्योंकि बैंक से हमने 7,000 रुपये निकाले। ये आपकी एंट्री हो जाएगी। अगर इसमें केवल व्यापार के लिए पैसा निकाला जाता, तो व्यापार में एक रोकड़ आ रही है तो कैश को हम डेबिट कर देते, वो देने वाला बैंक है, बैंक को क्रेडिट कर देंगे।
लेकिन इसमें जो 7,000 रुपये निकाले टोटल, 2,000 रुपये तो निजी प्रयोग के लिए निकाले, तो 2,000 रुपये से तो ड्राइविंग्स को हम डेबिट करेंगे, और 5,000 रुपये हमने व्यापार के लिए निकाले, तो व्यापार में कैश आ रहा है, कैश को डेबिट कर देंगे। लेकिन पैसा जो टोटल देने वाला कौन है, बैंक, बैंक को टोटल राशि से क्रेडिट कर देंगे। नरेशन है, हो जाएगा अमाउंट विड्रॉल फॉर ऑफिस एंड पर्सनल यूज, कार्यालय और निजी प्रयोग हेतु पैसे निकाले, अमाउंट विड्रॉल फॉर ऑफिस एंड पर्सनल यूज। ठीक है, ये इसकी एंट्री हो जाएगी। सुशील को माल बेचा, देखो इसमें नकद है या उधार है, पहले पहचान बताई थी उधार है, क्योंकि व्यक्ति का नाम दे रखा है। तो सुशील आपके व्यक्तिगत खाते में, माल बेचा आपके वस्तुगत खाते में, तो दोनों खातों के नियम लागू हो जाएंगे। व्यक्तिगत खाते का नियम, पाने वाले को डेबिट करो, पाने वाला कौन है, सुशील, तो सुशील को हम डेबिट कर देंगे। देने वाले हम हैं, हमारा नाम नहीं लिखेंगे। वस्तुगत खाते का नियम, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, आ तो कुछ नहीं रहा है, नकद बेचा होता तो कैश आता, जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। माल जा रहा है और माल क्या बेचा है, तो क्रेडिट हम किसको, सुशील अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट, कितने का बेचा है, 20,000 रुपये का, तो 20,000 रुपये आपके डेबिट साइड में और 20,000 रुपये आपकी क्रेडिट साइड में। नरेशन हो जाएगा आपके, गुड्स सोल्ड टू सुशील, ठीक है, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। ये तो हुई आपकी 7 जुलाई को एंट्री। इसके बाद में है जुलाई 8। जुलाई 8 में देखो सुशील से चेक प्राप्त हुआ। देखो हमने पहले सुशील को जो माल बेचा था वो उधार माल बेचा था, इसने हमारे को अगले दिन चेक दे दिया 20,000 रुपये का। मैंने पहले भी बताया था कि अगर किसी व्यक्ति से चेक आता है तो चेक को हम कैश मानते हैं, ठीक है, चेक को कैश मानते हैं, तो हम कैश आ रहा है इसका मतलब, और सुशील किस में आता है, व्यक्तिगत खाते में, तो जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, क्या आ रहा है, कैश, क्योंकि चेक को हम कैश मान रहे हैं तो कैश को हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गया व्यक्तिगत वस्तुगत खाते का नियम, क्योंकि कैश आ रहा है, जा तो कुछ नहीं रहा है। देने वाले को क्रेडिट करो, देने वाला कौन है इसमें, सुशील, तो सुशील को हम क्रेडिट कर देंगे। चेक कितने का, 20,000 रुपये का, क्योंकि 20,000 का माल बेचा था, चेक भी हमारे को 20,000 रुपये का प्राप्त हुआ है। नरेशन में आप लिख सकते हो चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुशील, ठीक है, ये आपके नरेशन हो जाएगा। ये हो गई आपकी 8 जुलाई को एंट्री। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि चेक प्राप्त होता है, चेक हमने बैंक में जमा नहीं कराया, ये चेक व्यापार में ही है, इसलिए हम इसको कैश मान करके दिखा देंगे, तो ये एंट्री होगी कैश अकाउंट या तो सुशील। अब आगे देखो एंट्री, देखो ये लास्ट वाली एंट्री जुलाई 10, सुशील का चेक बैंक में जमा कराया। देखो हमारे पास सुशील से चेक आ गया था, तो चेक को हमने कैश माना था और हमने एंट्री कर दी थी कैश अकाउंट या टू सुशील। अब वो चेक बैंक में जमा कराएंगे, तो चूंकि हमने चेक को कैश मान लिया था, तो अब उस कैश को पाने वाला कौन है, बैंक, बैंक व्यक्तिगत खाते में आता है, तो पाने वाले को डेबिट करो, तो हम बैंक को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। देने वाले तो हमें, हमारा नाम नहीं लिखेंगे। इसके बाद में चेक को हमने कैश माना था और कैश को वस्तुगत खाते में शामिल किया जाता है, जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। हमारे पास से चेक जा रहा है यानी कि कैश जा रहा है, तो चेक हमने बैंक में जमा कराया, तो चेक को पाने वाला बैंक है, बैंक को हमने डेबिट कर दिया। और व्यापार से क्या जा रहा है, कैश, चेक जा रहा है लेकिन चेक को हमने कैश मान लिया, तो जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो, कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। चेक कितने का था, 20,000 का, तो इसलिए ये एंट्री भी है वो कितने से हो जाएगी, 20,000 रुपये से एंट्री हो जाएगी। तो इसमें
इसमें हो जाएगा चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये आपके इसकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि चेक आता है तो चेक को हम कैश मानते हैं, अगर उसको व्यापार में रखा है तो कैश मानकर कर देंगे। लेकिन अगर इसमें ये होता कि सुशील से चेक प्राप्त हुआ बैंक में जमा करा है, उसी दिन बैंक में जमा करा देते, तो पाने वाला कौन है? बैंक, तो बैंक को तो हम डेबिट कर देते, लेकिन देने वाला कौन है? सुशील, तो सुशील को हम क्रेडिट कर देते। तो ध्यान रखना है, अगर किसी व्यक्ति से चेक आता है और उस चेक को उसी दिन बैंक में जमा करा देते हैं, तो उसमें चेक को पाने वाला बैंक है, बैंक को डेबिट कर देते, देने वाला सुशील है तो सुशील को क्रेडिट कर देते बस। लेकिन हमने पहले इसको व्यापार में रखा, इसलिए व्यापार में कैश मान करके एंट्री कर ली। अगले दिन उस चेक को बैंक में जमा करा रहे हैं, तो फिर हमने मान लिया कि हमारे पास से कैश जा रहा है, तो फिर हमने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट। आगे एंट्री 12 जुलाई, व्यापार के लिए घोड़ा खरीदा और चेक द्वारा भुगतान किया। देखो कई व्यापारिक संस्थान ऐसे होते हैं जिसमें क्या है, पशुओं का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपके हिल स्टेशन है, हिल एरिया है, वहाँ पर क्या आपके घोड़े हैं, गधे हैं, खच्चर हैं, इस प्रकार काम में लिए जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई पर चढ़ने के लिए क्या है, गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं की जाती है जहाँ पर रास्ते नहीं होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार डेजर्ट जो एरिया होता है, रेगिस्तानी एरिया होता है, वहाँ पर ऊँट का इस्तेमाल किया जाता है। तो पशुओं का भी इस्तेमाल किया जाता है व्यापार में। तो व्यापार में पशुओं का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये व्यापार के लिए संपत्ति है, माल नहीं है, इसको हम माल शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। घोड़ा खरीदा है तो हॉर्स के नाम से इसमें हम एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि व्यापार के लिए एक संपत्ति है, लेकिन कौन सी संपत्ति है? जीवित। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कोई पशु अगर हम क्रय करते हैं, घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊंट, कुछ भी व्यापार के लिए, तो वहां पर हम लाइव स्टॉक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। स्टॉक का मतलब माल होता है, लेकिन ये कौन सा है? जीवित पशु है, इसलिए क्या है, लाइव स्टॉक शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर उस पशु का नाम नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमने व्यापार के लिए जो घोड़ा खरीदा है, व्यापार में जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। तो वैसे क्या हॉर्स, घोड़ा आ रहा है, और तो हॉर्स को हम डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि व्यापार में हमेशा के लिए काम आएगा, वस्तु नहीं है, इसलिए हम, और बेचने के लिए नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे? लाइव स्टॉक का। तो इसलिए हम डेबिट भी किसको करेंगे? लाइव स्टॉक को डेबिट कर देंगे। जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। देखो इसमें हमने रोकड़ से भुगतान नहीं किया, कैश नहीं जा रहा है, बल्कि भुगतान किससे किया है? चेक से भुगतान किया है। और चेक से भुगतान किया है तो भुगतान करने वाला कौन है? बैंक। व्यापार में से कैश जाता तो हमारे पास से रोकड़ जा रही है, जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो, कैश को हम क्रेडिट करते हैं। लेकिन इसमें पेमेंट करने वाला कौन है? बैंक। इसलिए देने वाले को क्रेडिट करो, देने वाला बैंक है, इसलिए हम क्रेडिट है वो किसको कर देंगे? बैंक को क्रेडिट कर देंगे। कितने अमाउंट कितने का आ जाएगा? 25,000 रुपये। 25,000 रुपये डेबिट्स में और 25,000 रुपये क्रेडिट साइड में। ठीक है, नरेशन में आप लिख सकते हो और घोड़ा खरीदा, पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख सकते हो, हॉर्स परचेज्ड फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, ये आपकी इस प्रकार से एंट्री हो जाएगी।